बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है पाकिस्तान स्टडी, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। जो 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके मुतलिक से कि वो कैसे बना, किसने बनाया, कब बना और उसके जो मेन पॉइंट्स थे वो क्या थे। आज हम ये डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। सबसे पहले पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद तकरीबन 9 साल तक कोई भी आइन नाफिज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसकी जो मेन वजह थी वो क्या थी? मेन वजह ये थी कि पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली ख़ान साहब, वो पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद तकरीबन 4 सालों के बाद ही वफ़ात पा गए थे, शहीद हो गए थे। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म दिन ब दिन ऐसे बदल रहे थे कि कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और इंडिया से वहाँ नेहरू ने कहा था कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऐसे तब्दील हो रहे हैं जैसे मैं धोतियाँ तब्दील करता हूँ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे वो कैसे तब्दील होते थे। ठीक है, ये हो गया क्लियर। उसके बाद सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली ख़ान, वो 1951 में शहीद हो गए। ठीक है, उसके बाद जो हमारे आए प्राइम मिनिस्टर वो थे ख्वाजा निज़ामुद्दीन। ठीक है, ख्वाजा निज़ामुद्दीन आए और वो भी तकरीबन 2 से 1.5 साल से 2 साल तक उनकी हुकूमत चली। उसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर आए वो आए मोहम्मद अली बोगरा। मोहम्मद अली बोगरा आए और उन्होंने कहा कि मैं एक आइन नाफिज करूँगा, और लेकिन वो भी आइन नाफिज नहीं कर सका। ठीक है, ये हो गया क्लियर। उसके बाद आए चौधरी मोहम्मद अली साहब। जब चौधरी मोहम्मद अली साहब आए तभी हमारा जो आइन था, कॉन्स्टिट्यूशन था 1956, वो बना। लेकिन 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सिकंदर मिर्ज़ा ने बनाया। ठीक है, और कब बना? 23 मार्च 1956 में सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने बनाया। ठीक है, उस टाइम जो वज़ीर-ए-आज़म था वो कौन था? चौधरी मोहम्मद अली। जो प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का वो कौन था? चौधरी मोहम्मद अली। ठीक है, ये हो गया क्लियर। उसके बाद तकरीबन ये आइन जो हमारा था वो सिर्फ 2 साल ही चला। 2 साल क्यों चला? 7 अक्टूबर 1958 में सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने एक मार्शल लागू करवाई। ठीक है, जब कोई मार्शल लागू होती है मुल्क में, ठीक है, तभी आइन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जब कोई मार्शल लागू होती है किसी भी कंट्री में तब आइन जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने मार्शल लागू को नाफिज करवाई। ठीक है, 7 अक्टूबर 1958 में। ठीक है, लेकिन जो उस टाइम हमारे जो आर्मी के चीफ थे जनरल अयूब ख़ान साहब, ठीक है, जनरल अयूब ख़ान साहब ने उसको जो तकरीबन 20 दिनों के बाद 27 अक्टूबर 1958 में जो है सिकंदर मिर्ज़ा साहब को जो दरबदर कर दिया। ठीक है, उसको रिलीज़ कर दिया। उसको बोला आप जाएं, आप काफ़ी थक गए हो, अब मैं ही संभालता हूं। ठीक है, अब मैं पाकिस्तान को संभालूंगा। और आवाम से प्रॉमिस किया कि जो ये मैं आपको एक नया कॉन्स्टिट्यूशन दूंगा, मैं आपको एक नया आइन दूंगा और मुल्क को मैं अच्छे तरीके से आपके मुल्क को मैं चलाऊंगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर कि अयूब ख़ान साहब ने 1958 में मार्शल लॉ लगाया। ठीक है, लेकिन इस मुल्क के अहम जो पॉइंट्स थे, अहम नुकात थे, वो क्या थे? वो ये थे कि पहला था कि इस मुल्क का जो नाम है वो इस्लामी है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। ठीक है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पहली पॉइंट यही थी कि जो इस मुल्क का नाम है वो है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। ठीक है, हो गया क्लियर। और दूसरा ये पॉइंट थी कि जो हाकिमियत आला है वो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला। ठीक है, जो हाकिमियत आला है वो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला, और उसको ही सारे ताकत उसको है। ठीक है, ये हो गई दूसरी पॉइंट हुई क्लियर। ठीक है, तीसरी जो पॉइंट थी
वो ये थी कि तीसरी पॉइंट हमारी जो थी वो ये थी कि जो इसमें मुल्क में जो कानून लागू होंगे, ठीक है, जो कानून लागू होंगे वो सिर्फ इस्लामिक ही कानून होंगे, ठीक है। ये हो गई तीसरी पॉइंट। और इसकी चौथी जो पॉइंट थी ये थी कि इस मुल्क में, क्योंकि ये मुल्क हमारा जो इस्लामी मुल्क है, इस मुल्क में इस्लामी कानून के सिवाय, इस्लामी कानून के अलावा कोई भी और कानून नाफिज नहीं होगा, ठीक है। कोई भी और कानून बिल्कुल ही नाफिज नहीं होगा हमारे मुल्क में, ठीक है। और चौथी पॉइंट रही जो थी कॉम्पर्सी के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, और ये पॉइंट थी कि रिलीजन को बिल्कुल उनको जितना हक है उतना देते हैं, ठीक है, उनको उतना अपना हक दिया गया। और जैसे हमारे रहते थे रिलीजन, जैसे मज़हब थे मुस्लिम, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जो भी थे, देवबंदी वगैरह जो भी थे, ठीक है, उनको अपनी अपनी अलग अलग इबादत गाह में इबादत करने के फुल हक़ाइक़ थे, ठीक है। ये हो गए क्लियर। और 1956 में जो एम पॉइंट्स थे वो यही थे, ठीक है। ये 5 से 6 पॉइंट्स जो थे वो ये एम पॉइंट्स थे। और उसके अलावा जो हमारा ये 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो तो 1958 में जैसे मार्शल लागू हुआ तब ख़त्म हो गया, ठीक है। और ये था 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन।